हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं ट्रिक्स पेपर को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनको कैसे करोगे, पूरा एकदम बेहतर तरीके से वैज्ञानिक तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि एकदम सही तरीका क्या है तुक्का लगाने का, ट्रिक्स का, कैसे ट्रिक्स को आपको लगाना है। इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, ठीक है दोस्तों, देख लेना पूरा वीडियो। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आपके 10% इस हिसाब से, अगर आपके 90% जैसे कि हाई स्कूल में या फिर इंटर में बन रही होगी परसेंटेज, तो आपकी 100% बन जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। ऐसा वीडियो ये होने वाला है। ज़बरदस्त ट्रिक्स मैं आपको एक वैज्ञानिक बेहतर ट्रिक देने वाला हूँ। सच में बता रहा हूँ दोस्तों, आप मान लेना मेरी बात ध्यान से और इस वीडियो को पूरा देख लेना बस, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा होने वाला है वीडियो, तो आराम से एक बार सुन लेना दोस्तों। मैं बिल्कुल आपसे कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि आप दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखना, मेरे प्यारे बच्चों, ज़रूर देख लेना, ठीक है। जैसे कि अगर आप 1 महीना रह गया है आपके एग्ज़ाम होने का है, ठीक है, आपके पेपर होने का 1 महीना रह गया है, चाहे 15 दिन रह गए हों या 15 दिन रह गए हों, या फिर आप 2 या 3 दिन पहले ही इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सच में बता रहा हूँ, इतना अच्छा तरीका बताऊँगा, इतना अच्छा तरीका बताऊँगा दोस्तों कि आप चौंक जाओगे कि वैज्ञानिक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि हम इस तरीके से कैसे पेपर को हल कर पाएंगे। दोस्तों, 80 से 90% अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो लेवल से, अगर जो भी गधा लड़का है बिल्कुल नहीं आता है दोस्तों, उसको भी आप 80 से 90% बना सकते हो अगर आप इस वीडियो को मेरे तरीके से आप समझ लेते हो कि कैसे आपको क्या करना है। दोस्तों, अगर आपके पास 1 महीना है अभी पेपर होने में, तो बहुत ही बेहतर है आपके लिए, बहुत बहुत सारा समय है। अगर आपके पास 15 दिन है तो भी आप कर सकते हो, और आपके पास 3 से 4 भी दिन हैं या 2 दिन भी हैं, 1 दिन भी है, तब भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भी इस ट्रिक को आपको देखना चाहिए दोस्तों। एकदम बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक, और एकदम मैं ट्रिक्स, कोई नई ट्रिक्स वैसे नहीं दे रहा हूँ कि अगर दूसरे चैनल पर आपको एकदम वैसे तरीके से बता दिया जाएगा कि ऐसे कर लो, बड़ा क्वेश्चन होता है, छोटा क्वेश्चन होता है, कैसे तुक्का लगा लो। मैं कोई भी ऐसा आपको ट्रिक्स नहीं देने वाला, क्योंकि मैं आपको वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप एकदम सटीक आंसर, जब आपको बिल्कुल ना आए, कैसे करना है, एकदम अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक्स, सबसे पहले किसी भी चीज़ की कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन मैं आपको तरीका इतना बेस्ट बताऊंगा कि आप मानोगे कि ट्रिक का बाप भी इसमें फेल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर सॉल्व करने की बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों, ज़्यादा बकवास ना करते हुए, ज़्यादा ना बोलते हुए, दोस्तों आपको विश्वास में दिला रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखिएगा, वैज्ञानिक तरीका होगा, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका, जेन्युइन तरीका होगा, बिल्कुल जैसे कि आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति आपको बताता है कि ऐसे ऐसे बच्चे आप करिए, ठीक है, उस तरीके से आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आपके पास 1 महीना या 15 दिन अभी पेपर होने में बाकी हैं, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, या फिर आपके पास 3 से 4 ही दिन मान लीजिए अभी बाकी हैं पेपर देने में, तो आप क्या करोगे, महत्वपूर्ण प्रश्न, दोस्तों सुनिएगा, पहले बात को सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न 3 से 4, जैसे कि आपका 3 से 4 मान लीजिएगा, आपका पेपर है हिंदी का या फिर इंग्लिश का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपका पेपर है, तो आपको सबसे पहले 3 और 4 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको रट लेने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन रट लेने हैं, पेपर को पूरा हल करना है। ये आप अपने माइंड में बिठा लेना,
कि आपको एक एक क्वेश्चन को पूरा पूरा हल करना है। ध्यान से सुनते चलिएगा, ध्यान से सुनते चलिएगा। वीडियो हाथ जोड़कर कहता हूँ दोस्तों, ज़रूर देख लेना इस वीडियो को, क्योंकि आप बहुत ही कुछ अच्छा सीखने वाले हो। इससे आप गालियाँ लिख देना मेरे कमेंट बॉक्स में अगर मैं आपको सही से ना बता पाऊँ। ध्यान से एकदम बाद में आप ज़रूर कहोगे कि बहुत ही अच्छा तरीका था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। कैसे भी आपको क्या करना है, पूरा पेपर हल करना है। ठीक है दोस्तों, पूरा पेपर आपको हल करना है, ये आपको अपने माइंड में ज़रूर रख लेना है। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं आता हो फिर भी। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या करना है, मैंने क्या बोला आपसे, अगर आपके पास 1 महीना या 15 दिन है तो आपको क्या करना है, अगर 3 से 4 दिन भी हैं आपके पास पेपर होने में तो भी आप क्या करोगे, बहुत बेहतरीन बना लोगे परसेंटेज। देखिए 3 से 4 दिन भी हैं तब भी आप क्या करोगे, बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे पेपर को। क्या करना है, सबसे पहले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, मैं शॉर्ट क्वेश्चन की नहीं बात कर रहा, मैं कर रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की। सबसे पहले आपको 3 से 4 क्वेश्चन रट लेने हैं। ठीक है, और फिर क्या करना है, अगर वो भी आप नहीं रट पाते हो फिर भी आप वीडियो सुनते चलिएगा, मैं आपको बताऊंगा, सभी तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, पेपर को पूरा पूरा हल करना है, ये माइंड में रखना है। ठीक है, वह प्रश्न पहले करें जो आपको आता है। ठीक है, अगर जैसे आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ होगा है, चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो फिर भी सुनिए। देखिए अगर आपको पहले क्वेश्चन आता हो उसको आपको पहले कर लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कैसे करना है, ट्रिक्स कैसे लगानी है, बिल्कुल भी ना आता हो, और कैसे जब प्रश्न आता हो तब आपको, तब तो तुम कर लोगे ही, अगर जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ ही जाएगा तो कर लोगे, अगर नहीं आएगा फिर भी मैं आपको एक बेहतरीन ज़बरदस्त वैज्ञानिक ट्रिक देने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से पहले वीडियो को सुनते चलिए। लॉन्ग प्रश्न कैसे करोगे ये भी मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा, इसकी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की दोनों की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 से 5, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, 2 से 3 दिन ही बाकी बचे हुए हैं पेपर होने में, तो आपको क्या करना है, 4 से 5 जिस भी सब्जेक्ट का आपका पेपर हो, मान लीजिए आपका सामाजिक विज्ञान का, मान लीजिए, या फिर इंग्लिश का, या फिर हिंदी का, या मैथ का, किसी का भी आपका 2 दिन बाद पेपर है, तो आपको क्या करना है, उससे पहले 4 से 5 क्वेश्चन को रट लेना है। ठीक है, रट लेना है 4 से 5। अब लोग कहेंगे कि मैथ के क्वेश्चन कैसे रटोगे, वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा, अभी रुकिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले आप मैथ को छोड़ करके अन्य सब्जेक्टों की बात कीजिए। 4 से 5 क्वेश्चन आपको रट लेने हैं। ठीक है, अब नहीं रट पाओ तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन वीडियो देखिए, मैं आपको जब बिल्कुल भी ना आए तब भी, मैंने पहले ही बोला है कि अगर जब आपको बिल्कुल भी कुछ भी ना आए तब भी आप कैसे करोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए 4 से 5 क्वेश्चन रट पाओ तो रट लेना। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब मैं आपको जो तरीका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कैसे हल करना है, जो कि आपके 20 क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले हैं। ठीक है, अब इंटर में हो चाहे जितने भी आपके क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव कैसे करोगे मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक्स। तो चलिएगा आगे वीडियो में, एकदम जेन्युइन और वैज्ञानिक ट्रिक, वैज्ञानिक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप तुक्का लगाओगे, किस तरीके से आपको करना है, बहुत ही जेन्युइन तरीका बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी ट्रिक लगाएं, किस तरीके से करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी सीट पर एक साइड में पेपर को खोल लेना है, पेपर खोल लिया। ठीक है, और दूसरी तरफ OMR सीट को रख लेना है, ये आपकी OMR सीट है, ये आपका पेपर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, ठीक है, और आपको क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आ गया। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा, जैसे कि B ऑप्शन मान लीजिए आपका सही है तो आपने भर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको क्वेश्चन आ गया। अगर नहीं आया है, ध्यान से पहले सुनिएगा बात को। देखिए दोस्तों, आने वाले प्रश्न पहले कर लें। ठीक है,
अगर आपको जैसे कि दूसरा क्वेश्चन आपने देखा और दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आया, ठीक है, पहला आ गया और आपने भर दिया, ठीक है, पहला आ गया और आपने भर दिया। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया तो आपको उस पर गोला कर देना है, ठीक है, जिससे कि हमें ये ज्ञात रहे कि अभी ये क्वेश्चन हमें करना है और उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। और आंसर शीट में भी 2 नंबर वाला जो आंसर जहाँ पर भरना है उसको भी अभी आपको नहीं भरना है, ठीक है, अभी आपको नहीं भरना है। अगर आपको ये दूसरा क्वेश्चन लग रहा है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप उस क्वेश्चन को बाद में देख सकते हो, या फिर तुरंत कर पाओ तो तुरंत भी आप कर सकते हो, टाइम थोड़ा ज़्यादा लेकर, ठीक है। अब आपके पास क्या करना है, इसको अगर नहीं आ रहा है तो आपको गोला लगा करके आगे बढ़ जाना है तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपके पास सबसे पहले मैंने बताया जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको कर लेना है, ठीक है, पहला तरीका। जो आप कर सकते हो, समय लगेगा तो गोला बना दीजिए, ठीक है, मैंने आपको बताया अगर समय लग रहा है क्वेश्चन में तो आप उस पर गोला लगा दीजिए, बाद में हम देख लेंगे जब हमारे पास टाइम बचेगा, ठीक है। वह करके उसके बाद क्या करना है, अगर आप सही टाइम पर कर पाओ तो कर लेना, वरना तो बाद में तुक्का लगाना ही है, और उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को भी हल कर लेना है और फिर भर देना है, ठीक है। अब बिल्कुल नहीं आता, अब देखिए तीसरा तरीका क्या है, जब आपको बिल्कुल भी ना आए क्वेश्चन, 2 तरीके के होते हैं। देखिए आपके 3 टाइप से क्वेश्चन फंसते हैं। कैसे, एक तो आपको जैसे कि क्वेश्चन पूरा आ गया तो आप लगा दोगे आराम से, ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं आया उसको छोड़ करके बाद में आप देख लोगे और बाद में आपको आ जाएगा तो अच्छी बात है। और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया तो आपको क्या करना है, बिल्कुल नहीं आए तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ज़्यादा जो ऑप्शन आपने, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पहले वाले का बी आया और दूसरे वाले का सी आ गया, अब तीसरे वाले का भी सी आ गया और चौथे वाले का भी सी आ गया, इस तरीके से। तो अब आप देखोगे कि ये जो दूसरा क्वेश्चन बी छूटा है, यहाँ पर ज़्यादातर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सी ऑप्शन आपके ज़्यादा सही हो रहे हैं, तो आपको सी ऑप्शन ही लगा देना है, ज़्यादातर वही क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, वह आंसर, ठीक है। और एक और तरीका इसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ, तुक्का कैसे लगाएं। देखिए जब हमें क्वेश्चन हमारे फंसते हैं, कैसे फंसते हैं कि ऐसा लगता है कि या तो ए ऑप्शन सही होगा या तो बी ऑप्शन सही होगा, आपको 50% में ए और बी ऑप्शन को मान लेना है कि ऐसा लग रहा है कि 50% हो सकता है कि ए सही हो सकता है कि बी सही हो, लेकिन ए और बी में ही सही हों, ठीक है। और मैं अगर आपको बताऊंगा, जब आपको लगे कि 50% ये भी हो सकता है, 50% ये भी हो सकता है, तो ए या बी में से तो आप लगा दीजिए, ए या बी में से आप कोई भी लगा दीजिए, ठीक है। और जब आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता हो तब आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, बड़ा और सबसे छोटा ऑप्शन देखना है, बड़ा सबसे ऑप्शन और सबसे छोटा ऑप्शन देखना है, और उनमें से आपको एक टिक कर देना है। बस यही आपकी वैज्ञानिक ट्रिक है दोस्तों, और कोई तरीका नहीं होता है, वैज्ञानिक ट्रिक है। मैंने जिस तरीके से आपको बताया बस इसी को फॉलो आपको करना है, ठीक है। ध्यान से बात को सुन चलिए। अब देखिए दोस्तों, मैं अब चलता हूं आपको लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूं। लॉन्ग क्वेश्चन, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आए तो कैसे करने हैं, अगर आ जाए तो बहुत ही आप अच्छे हो, ठीक है, बहुत ही आप अच्छे हो। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आया, माना कि पेपर में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तब कैसे करना है वो मैं अब आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अब देखिएगा, मैं आपको दिखाने वाला हूं पेपर 2023 का। आप देखिए 2023 का ये पेपर है, और यहाँ पर जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन में चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, चौथा नंबर क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं पता, और ये क्वेश्चन ऐसा ही लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको
क्वेश्चन प्रश्न नंबर डाल लेना है। प्रश्न नंबर इस तरीके से आप अपनी कॉपी में लिखोगे। पहले क्या करना है आपको, देखिए दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर डाल लेना है। अब प्रश्न नंबर जो भी हो आपका, यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है तो हम 4 नंबर यहाँ पर डाल लेते हैं, 4 नंबर। और आपको यहाँ पर डॉट 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 ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। नहीं, कुछ लोग बच्चे होते हैं जो कि प्रश्न में ही पूरा प्रश्न पहले उतारते हैं फिर उत्तर लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। आपको प्रश्न को नहीं लिखना है। इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 4 और डॉट डॉट करके छोड़ देना है और उसके बाद उत्तर लिख देना है उसका, यानी प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आपको लिखना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको लिखना है। अगर आपको आता है तो आप आसान से बना लेना। दोस्तों, मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि आपको अगर हेडिंग बना करके लिखना आता है तो आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हेडिंग बना करके लिखोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। और 6 नंबर में से 6 भी आपको पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप वैसे लिख सकते हो। और अगर आपको जब बिल्कुल नहीं आता है तब भी आप हेडिंग बना करके कैसे लिखोगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अंगुष्ठ नियम अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है। तो आपको सबसे पहले क्या लेना है, अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है, ये इतना क्वेश्चन है, ठीक है। अब इतना पढ़ लेना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आगे का जो है दक्षिण, हेडिंग बना लेनी है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ। देखिए मुझे क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं पता दोस्तों, सच में बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं पूरा ये क्वेश्चन लिख सकता हूँ और आपको 6 में 6 नंबर पूरा दिला सकता हूँ। आपको क्या करना है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, आपको इतना लिख देना है और आपको इतना ही हेडिंग इसको इतनी बना लेनी है। बन गई हेडिंग। अब आपको क्या करना है, अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है देखिएगा। आपको नीले पेन काले पेन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सिर्फ काले पेन से प्रश्न डालोगे, उत्तर आप नीले से लिखोगे, ठीक है। हेडिंग आपको काले से डालनी है। इस प्रकार से आप थोड़ा डिजाइन बना करके भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये प्रश्न में आपको इतना लंबा प्रश्न दिख रहा है, अगर छोटा भी हो तो भी चलेगा। कैसे करना है आपको, इस प्रश्न को छोटा भी हो तो कैसे करना है, और बड़ा हो, ये लंबा क्वेश्चन है इसलिए लंबा है तो अच्छा है, मतलब हमें आसान होगा आपके लिए बताने में। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिख दिया मैंने। अब आपको यहीं से फिर से लिखना है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ। देखिए मैंने आपसे शुरुआत में इसलिए कहा था कि आप 4 से 5 क्वेश्चन याद कर लो, किस लिए कहा था अभी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए मैंने इसलिए आपसे 4 से 5 क्वेश्चन याद करने के लिए शुरुआत में कहा था कि 4 से 5 क्वेश्चन रट लो। तो उस 4 से 5 क्वेश्चन आप पूरे 70 क्वेश्चन यानी 70 नंबर ले आओगे अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन रट लेते हो। वो कैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए आपको क्या करना है, पहले हेडिंग ऐसे बना लेनी है, फिर क्या करना है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा, ये सब मैं प्रश्न को देखकर ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अंगूठे पूरा लिखना नहीं है, अंगूठे की दशा इस प्रकार से लिख लेना है। यह देखिए क्या निर्दिष्ट करती है, अंगूठे की दशा जो है, दिशा क्या निर्दिष्ट करती है, तो आपको यही बनाकर लिख देना है कि अंगूठे की दशा यह निर्दिष्ट करती है, यह निर्दिष्ट करती है। मुझे नहीं पता कि क्या निर्दिष्ट करती है, लेकिन मैंने लिख दिया है यह निर्दिष्ट करती है, हैं। और अब आपको आगे कुछ भी नहीं आ रहा, तो आपको आगे क्या करना है, इस प्रश्न को बिल्कुल इसी में नहीं उतारना है। नहीं, आप कोई बच्चे होते हैं पूरा क्वेश्चन ही उत्तर में उतार देते हैं, उत्तर नहीं उतारना है आपको। अब मैंने जो 4 से 5 क्वेश्चन रटने को लिए बोले थे, उनमें से एक क्वेश्चन को यहाँ पर उसके आंसर को उतार देना है, ठीक है। उस क्वेश्चन जैसे आपको मान लीजिए केपलर का नियम का एक मान लीजिए आपको पूरा याद है, तो आप केपलर के नियम के बीच के भाग को यहाँ से कि वह व्यवस्था ऐसी होती है, इस तरीके से केपलर का नियम होता है, आप
आप यहाँ पर कुछ भी अच्छे लेख में अच्छे तरीके से एकदम अच्छे तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन आपको याद हो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इसी में उत्तर के रूप में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, उस उत्तर को लिख दोगे। अगर आपको लिखना है दोस्तों, जो सरकार है, जो नियम उन्होंने निकाले हुए हैं कि कोई भी बच्चा अगर कुछ भी लिखता है तो उसके नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये नियम है, तो आपको ज़रूर नंबर जो है मिलेंगे। आपको जितने अक्षरों में लिखना है, 2-3 हेडिंग, देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम आपको 2 पेज तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो 2 पेज आप आसानी से लिख दोगे। अगर आपको फिर भी कुछ भी नहीं आता, मान लीजिए वो 3 से 4 क्वेश्चन आपको नहीं है याद, मान लीजिए मैंने जो शुरुआत में कहा था कि 3 से 4 क्वेश्चन रट लेना, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर आप नोट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब आप उनका आंसर, यहाँ पर वही आंसर सभी क्वेश्चनों में आप ये, जैसे कि यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी आप 3 से 4 क्वेश्चन उनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। चाहे कोई भी क्वेश्चन आपको याद है, सभी क्वेश्चनों में आप बीच बीच में उसे दबा करके बीच बीच में आप कुछ भी दूसरा क्वेश्चन ऐड करके लिख सकते हो। ठीक है, आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूरा लिख जाएगा और आपको 2 पेज जरूर लिखने हैं 6 नंबर क्वेश्चन वाले में। ठीक है, और हेडिंग बना के आप, अब जैसे ये यहाँ तक लिख लिया, अब दूसरी हेडिंग आपको मान लो बनानी है, तो इसी क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो आप यहाँ पर हेडिंग दूसरी बना सकते हो कि वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम लिख सकते हो हेडिंग, फ्लेमिंग वाम हस्त नियम। इस प्रकार से आप अच्छे लेख में लिखना। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर थोड़ा वैसा कर दिया है क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी इसलिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ पर मेरी बात को समझिएगा कैसे हल करना है, और आपको ये हेडिंग जो भी थोड़ा सा बना के और थोड़ा सा क्वेश्चन में से ले करके, अब यहाँ पर देखिए लिखा है फ्लेमिंग वाम हस्त नियम, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, ऐसा बना के लिख सकते हो, हम जानते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में, फ्लेमिंग के, देखिए दोस्तों मुझे पता नहीं है फिर भी मैं ये बना कर लिख रहा हूँ, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में, वाम हस्त नियम में अब आगे हमें नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, अब यही क्वेश्चन में बीच में से कहीं से भी इस पूरे क्वेश्चन को इसमें बीच में उतार भी सकते हो। आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देना, या फिर आपको कोई दूसरा आंसर याद हो, कोई भी क्वेश्चन का आप यहाँ लिख सकते हो, पूरा उसको यहाँ पर उतार देना और बाद में फिर से क्या लिख देना, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से यह ज्ञात हमें हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा लिख देना है लास्ट में। ठीक है, इतना लिख करके फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से हमें यह ज्ञात होता है, नियम से हमें यह ज्ञात होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको लिख देना है। टीचर आपको नंबर बहुत ही अच्छे लेख में लिखना है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जल्दी बता दिया है आपको कैसे लॉन्ग आंसर करने हैं, कैसे शॉर्ट आंसर करने हैं, आप समझ गए हो। अगर देखिए ये एक लॉन्ग आंसर था और अगर आपको कहीं एक लाइन का प्रश्न आ जाए तब क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, उतना ही कम लिखना है। वैसे ही आपको जैसे हेडिंग डाली आपने इतना लिख दिया और उसको आप एक ही पेज या फिर 5-6 लाइन में ही आप लिखें। जितने नंबर का क्वेश्चन हो, जैसे कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप आधे पेज में लिख दीजिएगा उसको, या 1 पेज में लिख दीजिएगा, या फिर थोड़ा सा अगर ज़्यादा आता है तो 1.5 पेज में लिख दीजिएगा। अगर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कम से कम 2 पेज तो लिखिएगा, 2 से 2.5 पेज आप लिख दीजिएगा। ठीक है, बना करके जैसे भी आप लिख चाहें, उल्टा सीधा मत लिखिएगा। अब
देखिए कुछ लोग उल्टा सीधा गाना कुछ वगैरह को कहीं कुछ बना देते हैं, आई लव यू लिख देते हैं, दिल बना देते हैं, कहीं कुछ बना देते हैं, वो सब आपको यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, आप 1-2 क्वेश्चन रट लीजिएगा और उन्हीं को आप छापते रहिएगा, ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे छुपा करके करना है कि आपका कोई समझ ना पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए था जिन्होंने अपनी तैयारी ठीक से नहीं की है अभी तक। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये तरीका आपको पास होने के लिए बनाया है कि आपका परसेंटेज अच्छा भी हो सकता है। दोस्तों ये तरीका है कि आप होशियार को भी फेल अपने पीछे कर सकते हो, यानी कि होशियार पीछे रह जाएगा अगर आप इस नियम को लगा लोगे। होशियार आप जो बच्चा होशियार होगा वो उससे ज़्यादा अंक आप इस तरीके से ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना और कैसी लगी ट्रिक बता देना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।